क्या आप लंबे समय से कोर्ट केस और मुकदमों में फंसे हुए हैं? आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, फैसला हो ही नहीं रहा है। पुलिस और वकील आपको बार बार धोखा देते हैं, गवाह बदलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कोर्ट केस या मुकदमे से मुक्ति कब मिल सकती है, किस प्रकार मिल सकती है और मुकदमे से मुक्ति का सटीक समय क्या हो सकता है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि वह कौन से ग्रह हैं जो हमें मुकदमों में फंसा देते हैं। तो बंधुओं, मुख्य रूप से 3 ग्रह हैं, एक मंगल, एक राहु और एक शनि। तो ये कैसे फंसाते हैं? देखिए, मंगल को क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट कहते हैं। तो जितने भी क्रिमिनल केसेज होते हैं वह सब मंगल के द्वारा होते हैं। और याद रखिएगा, मंगल को भूमि भी कहते हैं। तो जो भी संपत्ति विवाद हैं वह भी मंगल के कारण होते हैं। और आपको मालूम है कि जब कुंडली मंगली हो जाती है तो जो वैवाहिक जीवन में जो मुकदमे डाइवोर्स के होते हैं वह भी मंगल के कारण होते हैं। तो राहु क्या करता है? याद रखिए, राहु लोगों पर क्रिमिनल केसेज नहीं करवाता है, राहु बहुत होशियार है। तो राहु क्या करता है कि 2 नंबर के काम करता है। तो जितने आपके पास ये फाइनेंशियल मुकदमे होते हैं 2 नंबर के, वह सब राहु की देन है। तो शनि क्या करता है? अगर आप पे झूठा मुकदमा लाद दिया जाए तो मान लीजिए कि वो शनि की देन है। आप सत्य की राह में चल रहे हैं, आप गलत करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो झूठे ही लोग आपको फंसा दे रहे हैं। तो ये शनि के द्वारा होता है। तो वास्तव में अगर आपकी कुंडली में मंगल, शनि और राहु खराब हैं तो आपको इस प्रकार के केसेस से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला रूल तो ये याद रखिए। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि कुंडली में 6वां भाव जो होता है वो हमेशा मुकदमे का ही होता है, क्योंकि वहीं से विवाद शुरू होता है। तो विवाद के कारण ही मुकदमा होता है। आपकी कुंडली में 6वें भाव पर कौन सी राशि आ रही है और उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमने मेष लग्न की कुंडली आपको दिखाई है, तो 6वें भाव पर कन्या राशि आएगी। अगर आपकी वृष लग्न है तो 6वें भाव पर तुला राशि आ सकती है। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो यहाँ पर वृश्चिक आ सकती है। तो देखिए, 6वें भाव का स्वामी जहां पर भी जाकर बैठ जाए, याद रखिएगा, उस भाव से संबंधित अगर आप उपाय कर लेते हैं तो भी याद रखिए आप पर मुकदमा कभी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि महाराज, ये 6वें भाव का स्वामी कहां पर बैठा है और कौन से उपाय उसके हम करें? तो देखिए, अगर हम सभी कुंडलियों का बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनि, राहु और मंगल कहां बैठे हैं और 6वें भाव का जो स्वामी है वह आपकी कुंडली पर कहां पर बैठा है। अगर आप इतनी जानकारी हमको दे देंगे तो हमको आपको बता देंगे कि आपको कौन से उपाय करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न क्या होता है कि महाराज, इनसे मुक्ति कब मिलेगी? हर किसी का यही प्रश्न है। हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आते हैं, लोग यही पूछते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी से मुक्ति का जो स्वामी है वह गुरुदेव बृहस्पति हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। और आप तो हमारे देश में जानते ही हैं कि मुकदमों में जो व्यक्ति फंस जाता है ना, जब वह निकल जाता है उस मुकदमे से, तो सबसे पहले वह अपनी भाग्य को ही सराहना करता है कि मैं बच गया। तो याद रखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जब भी महादशा आए, याद रखिए वह सबसे बेस्ट टाइम होता है मुकदमों से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा अगर उनकी अंतरदशा आ जाए तब भी आप बाहर निकल जाएंगे। तीसरी स्थिति में अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें भाव पर गोचर में आ जाएं, तब भी याद रखिए वह बेस्ट टाइम होता है मुकदमों से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पर कुछ टर्म एवं कंडीशन लागू होती हैं कि अगर आपको मुकदमों से बाहर निकलना है तो गुरु पर राहु, शनि की दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। मंगल की दृष्टि कोई बुरी नहीं है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि जो है वह नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी दृष्टि पड़ती है तो आप मुकदमों से निकल तो जाएंगे, लेकिन आपको काफी समय लग सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ उपायों की बात कर लें कि वास्तव में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यदि आप मुकदमे में फंस गए हैं
तो आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में छठवें भाव पर कौन सी राशि आती है। तो एक कॉमन सा उपाय ये करिए कि चाहे आप किसी भी राशि या लग्न के हो, आप करिए क्या कि जो भी आपके मुकदमे की फाइल है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको बचाएंगे मुकदमे से, उस फाइल को आप पीले धागे से बांध दीजिए। इससे गुरुदेव बृहस्पति की जो कृपा है वह आपको मिलेगी। तो पहली बात तो आपको ये करना है। दूसरा हमको काम क्या करना है कि जहां पर बृहस्पति देव विराजमान हैं उससे संबंधित काम हम करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे ये कैसे, हम एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है नवम भाव पर बैठा है, तो नवम भाव धर्म कर्म का है, तो आपको धर्म कर्म के काम करने चाहिए। अगर मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव पर बैठे हैं, तो 12वां भाव चैरिटी का है, दान और दक्षिणा का है। तो जो भी गरीब लोग हैं, नीडी पर्सन हैं, आप अगर उनकी मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और मुकदमे से आप बाहर निकलेंगे। अब आप हमारे व्हाट्सएप पर ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो कहां पर विराजमान है। यहां पर एक अंतिम बात जरूर याद रखिएगा कि राहु जो है वह व्यक्तियों को फंसाता बहुत है। इस देश में ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो बेचारे, उनका कोई दोष नहीं होता, वो फंस जाते हैं, कोई ना कोई उनको फंसा देता है। तो अगर आपको राहु को डाइल्यूट करना है तो याद रखिए राहु जो है प्लैनेट ऑफ सीक्रेट है, राहु को गुप्त ग्रह कहा गया है। आप हमेशा याद रखिए आप अपने मन की अंदर की बातें दूसरों को शेयर मत करिए, क्योंकि गुप्त बातें अगर दूसरों को बता देंगे तो दूसरा आपको फंसा देगा। तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरा, जो राहु को सोशल मीडिया और नेटवर्किंग कहते हैं, तो याद रखिए कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया में मत लिखिए या मत करिए कुल मिला के गलत काम, जिससे कुल मिलाकर वह आपके खिलाफ एक सबूत बन जाए और आप कुल मिलाकर फंस जाएं। तीसरी बात याद रखिएगा कि जो राहु देव हैं वह सबसे ज्यादा जो उनको पसंद है वो है कपूर। अगर आप पुलिस केस या मुकदमे में फंसे हुए हैं तो आप करिए क्या कि रोजाना घर में एक दिया लीजिए। उस दिए में आपको क्या करना है कि एक कपूर रखिए और 5 लौंग रखिए और ओम नमः शिवाय कह के कपूर में अग्नि प्रज्वलित करिए। जब वह कपूर और लौंग जल जाएं तो उनकी भस्म को अपने माथे में लगा लीजिए। इससे जो राहु देव हैं वह पूरी तरह से शांत होंगे, और अगर राहु देव पूरी तरह से शांत होते हैं तो आप ये मुकदमों में जो झूठे रूप से फंसाया गया है, आप किसी भी रूप में फंस गए हैं, उससे आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। अब आपकी कुंडली में राहु शनि मंगल कहाँ बैठे हैं तो उसका पूरा विश्लेषण करके आपको सटीक रूप से बताया जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं।